देखिए, ब्रेन ट्यूमर कई तरह के होते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए कि इसमें जो सही माने में भोजन प्राप्ति, जैसे बच्चों में पैदाइशी उसमें कुछ भोजन में पोषक तत्व नहीं मिलता, जैसे डीएचए एक हार्मोन्स है, डीएचए की अभाव है, तो लोगों में ये जागरूकता कि बच्चों का भोजन आर्टिफिशियल डाइट से नेचुरल डाइट पर ये होना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात है कि ब्रेन ट्यूमर होने के पीछे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी फॉलो नहीं करती, जिससे बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, और उसके बाद जो हमारे शरीर के विकास के लिए जो बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, वो जिस उम्र में जो चीज़ ज़रूरत है उसकी कमी हो जाती है, और इन आर्टिफिशियल चीज़ों पर इतने ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं कि नेचुरल से दूर हट रहे हैं। सर, गंगा के पानी के इस्तेमाल से भी शायद इसके मामले बढ़ रहे हैं। क्या पानी का प्रदूषित होना भी ब्रेन ट्यूमर का एक कारण है? हो सकता है। पानी में कुछ कंपोनेंट, इसलिए कौन पानी का टेस्टिंग कर रहा है, और टेस्ट किया जाए बहुत सारे चीज़ ऐसा मिलेगा। तो गंगा में रॉ सीवेज जाना भी एक प्रमुख कारण है, जिससे स्किन डिजीज हो गए और ब्रेन ट्यूमर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब लोगों के भीतर बढ़ रहे, जो बेसिकली घाट साइड। तो आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बताए ना, वो गंगा अगर प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण मुक्त करने, और ये प्रदूषण की बात 1974 से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बार बार हर सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है। हमारे हाथ में छोड़ के तो देखिए हम कैसे प्रदूषण को मुक्त करते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम काम करेंगे, आप देखते रहिए, हम ऑनेस्टली कर देंगे, हमें फुल पावर दीजिए। लेकिन दुखद बात है कि आज तक वो नहीं बना। स्वच्छ भारत अभियान ये शुरू हुआ था गांधी सेंटिनरी ईयर में, और प्रोफेसर विंध्येश्वरी पाठक काफ़ी दिन तक इसके चेयरमैन रहे। ये आज की बात नहीं, ये केवल रूपांतरित होकर सामने आया। लोग सोच रहे हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, ये तो पहले से ही चला आ रहा है प्लानिंग, लेकिन मौका नहीं मिलता डायरेक्टरेट अपना पेपर प्रस्तुत करें। फिर नेताजी केवल लेक्चर में ही व्यस्त रहते हैं। सर, किस तरीके से जो घाट किनारे के बाशिंदे हैं इन चीज़ों से बच सकते, क्योंकि रेगुलर उनका पूरा जीवन गंगा पर ही निर्भर है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि गंगा वरुणा के किनारे रहने वाले लोगों में इस तरीके के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो अगर वो वहाँ रह ही रहे हैं तो किस तरीके से प्रिकॉशन ले सकते हैं? जहाँ तक हो सके, जैसे वहाँ से पानी उठा के, उसको मैं कहता हूँ सबसे सहज सरल उपाय है, पानी को खौला लीजिए, छान लीजिए, या प्लेन फिल्टर भी रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। हाँ, तो उससे क्या है कि जो चीज़ें पानी में प्रदूषण फैला रहा है, उन चीज़ों से आपका बचाव होगा, शुद्ध पानी मिल जाएगा। यही बात है। सर, गंगा इस समय सूख भी रही है, जो हम लोग का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गंगा सूख रही है। 48 से लेकर 44 डिग्री टेम्परेचर जो इधर बीच लोग देख रहे हैं, फिलहाल आज के डेट में 44 है। तो सर, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं और उनकी बॉडी इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। ये है, नदी का जहाँ से शुरू होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर कम होता जा रहा है। कारण यह है कि सूर्य का पृथ्वी की तरफ ज़्यादा डिस्टेंस कम हो रहा है, और कहते हैं ना, जो ओजोन का जो लेयर है फट गया है, तो डायरेक्ट हीट, हाँ, तो इसीलिए वातावरण बदलता गया। और प्राकृतिक नियम है, इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा।
प्रकृति परिवर्तनशील है। आज जहाँ देख रहे हैं हरियाली, कल वो रेगिस्तान हो जाएगा। लेकिन आदमी को ताल में ताल मिला के कैसे हम उसमें काम करें, हाँ, ये प्रेजेंट उसको देख के अपना निर्णय लेना होगा। सर किस तरीके से हम लोग बचाव कर सकते हैं ब्रेन ट्यूमर का बचाव, मतलब उससे बच कैसे सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लें कि हम लोग उससे बचें? देखिए, ब्रेन ट्यूमर से बचने के लिए तो देखिए बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं इनका सेवन, और कुछ ऐसे औषधियाँ भी है। अगर थोड़ा पता चल रहा है सेरेब्रल एट्रोफी और ब्रेन ट्यूमर का, तो बिगिनिंग में मैं स्वयं, हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट आए ब्रेन ट्यूमर का, ये औषधि के द्वारा, होम्योपैथिक औषधि से उनका धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, एकदम नॉर्मल में आए। लेकिन एक रेंज है, वो ज़्यादा अगर एडवांस में चला जाए तो ऑपरेशन के अलावा कोई और विधा नहीं है। लेकिन